हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश पाठ शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पढ़ेंगे। इस सबसे पहले तो हम इस लाइन का अर्थ देखेंगे। शितौ यानी पृथ्वी या धरती, राजते यानी विराजती है। धरती विराजती है। भारत स्वर्ण यानी सोने से बनी हुई भूमि, पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत विराजमान है। पृथ्वी पर या धरती पर भारत स्वर्ण भूमि रूपी विराजमान है। पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि रूपी भारत विराजता है, रहता है। भारत को स्वर्ण भूमि का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ हमारे लेसन का हिंदी अर्थ। अब हम आते हैं लेसन पर। यहाँ पे कुछ श्लोक हैं जो भारत भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर बताए गए हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा सारांश में देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न, खाने पीने की संपन्नता, कला अनुराग, कला यानी आर्ट से संबंधित प्राविधिक प्रवीणता कि लोग कितने कुशल हैं और हमारे देश में क्या क्या आविष्कार हुए हैं, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है कि हमारा देश दूसरे देश से भी अति उत्तम है, महान काम किया हुआ है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है, बताया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है सुपूर्ण, पूरी तरह से पूर्ण। सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्यै धैर्यम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्ण यानी पूरी तरह से, पूरी तरह से। सदैव अस्ति यानी सदा से है, सदा से। खाद्यान्न से पूर्ण, खाद्यान्न यानी खाने से पूर्ण, अन्न से पूर्ण। नदी नाम नदियों से, जल से, जहां क्या है अमृत बहता है, अमृत के समान यहाँ नदियां बहती हैं। इयम स्वर्णवद भाति सस्यै धैर्यम, सस्यै धैर्यम होता है सस्य यानी फसल, फसलों को धारण किए हुए, फसलों को धारण किए हुए। तो और शितौ यानी धरती, राजते यानी विराजती है, भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो अब देखते हैं सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्नम भांडम की हमारा देश जहां खाद्यान्नों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे हुए, हमारे देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, तो हमारे देश में सदैव खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तल्यम, और जहां नदियों का जल अमृत के समान है, जहां नदियों का जल अमृत के समान है, पीयूष यानी अमृत तुल्य है। और यह धरती फसलों के सोने के समान सुशोभित है, स्वर्णवत सोने के समान। यहाँ पे जो हमारे खाद्यान्न फसल है वो हमें सोने की तरह महत्व उनका, क्योंकि किसानों के लिए तो वही सोना है। तो यहाँ यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित है। तो इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है, शोभायमान है। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान है, सोने से बनी हुई भूमि है, क्योंकि यहाँ अमृत तुल्य नदियां बहती हैं और यहाँ पे खाद्यान्न अनाज के भंडार भरे हुए हैं। यहाँ फसलों को धारण, सोने से बनी हुई फसलें यानी सोने के समान, यानी फसलों का मूल्य क्या है, सोने से भी ज्यादा अधिक है, क्योंकि वो एक किसान को उससे भी ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा भी देती है। तो उनके लिए तो वो फसल ही उनके लिए सोना है। ठीक है, तो इस तरह से है। दोबारा बताती हूँ, जहां खाद्यान्नों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं, नदियों का जल जहां अमृत के समान है,
और यहाँ यह धरती फसलों के सोने के समान सुशोभित होती है। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजमान है, शोभायमान है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र धोरई अधुना महाशक्ति भी पूरित्याम सदा राष्ट्र रक्षाताम धैर्यम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पे हमारे अस्त्रों के नाम बताए गए हैं। यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी और आकाश मिसाइलों, अस्त्रों से, घौरे यानी अस्त्रों से, कि यहाँ पे कौन कौन से अस्त्र है? 5 अस्त्र, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, अस्त्रों से, मिसाइलों से तथा महान परमाणु की परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। इस धरती पर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश जैसे 5 मिसाइलों से और परमाणु की महान शक्तियों से ये परिपूर्ण है ये पृथ्वी। ठीक है, और सदा राष्ट्र रक्षायताम धैर्यम, और सदा राष्ट्र की रक्षा में रत रहने वाले वीरों से, वीरों की भूमि है, राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा तैनात रखने रहने वाले वीरों से परिपूर्ण है। यह धरती पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि के समान है, शोभायमान है। दोबारा से बता देती हूँ, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, धोरे यानी भयंकर, अस्त्र यानी अस्त्रों से, पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी और आकाश दोनों को, व्योम यानी आकाश होता है, तो पृथ्वी और आकाश से, अस्त्र से भरी हुई है, परिपूर्ण है, और परमाणु महाशक्तियों से भी परिपूर्ण है। यह राष्ट्र की रक्षा में सदा रत रहने वाले, लगन में रहने वाले वीरों से पूर्ण है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है, शोभायमान है। ठीक है, धैर्यताम यानी धैर्य, यानी ये पृथ्वी, धरा, धरा के लिए बोला गया है। नेक्स्ट, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणा उत्सवानाम धैर्यम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले तो हम इसका हिंदी अर्थ कर लें। इयम यानी यह, वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगने योग्य, और कर्म सेव्या कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य, वीरों के द्वारा भोगने योग्य और कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य, जगत संसार के द्वारा पूजे जाने योग्य भूमि, देव गया देवताओं के द्वारा गाए जाने वाली, गाए जाने योग्य, देवताओं के द्वारा गाए जाने योग्य, सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है, पर्वत और उत्सवों को मनाने वाली भूमि है, ऐसी हमारी भूमि भारत भूमि स्वर्ण भूमि है। तो अब देखते हैं, यह भूमि वीरों के द्वारा भोगे जाने वाले योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है, और विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य है, और देवताओं के द्वारा यशोगान करने योग्य है। यह सदैव पर्वों और उत्सवों की भूमि है, त्योहारों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है। धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है, शोभायमान है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इयम ज्ञानिनां च एव वैज्ञानिकानां विपश्च सज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सबसे पहले देखेंगे, इयम यानी यह ज्ञानियों और विज्ञानियों की भूमि है, और विपश्च विद्वानों की भूमि है, और संस्कृत यानी संस्कृत लोगों की, सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। बहुनाम बहुत मतों यानी मतों को जानने वाले, अलग अलग मतों को जानने वाले यानी
धर्म से संबंधित लोग यहाँ, अलग अलग धर्म से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं, ऐसी भूमि भारत भूमि है। तो अब देखते हैं, यह ज्ञानियों और विज्ञान लोगों, साथ ही सुसज्जन यानी अच्छे संस्कृत विद्वान लोगों की भूमि है, और ये अनेक मतों को धारण करने वाली भूमि है, यानी अलग अलग धर्म के लोगों और उनके विचारों को धारण करने वाली है। ऐसी यह धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान है। नेक्स्ट है, इयम शिल्पीनाम यंत्र विद्या धारणाम विशिक्त शास्त्रिणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरयम श्रितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पे शिल्पानाम यानी शिल्पियों की, कारीगरों की, शिल्पियों की, यंत्रणाम धरण यंत्र को जानने वालों की, हर प्रकार की विद्या को जानने वालों की, विशिष्ट शास्त्र नाम और वैद्य और चिकित्सक, वैद्य या चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य और चिकित्सक, और प्रबंध युता नाम प्रबंधक समुदाय, प्रबंध कार्यों में लगे हुए, मैनेजमेंट करने वालों में लगे हुए, नटा नाम नटी नाम यानी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, अभिनेता हीरो और हीरोइन जिसे बोलते हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियों और कवियों को धारण करने वाली है। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के शोभायमान है। देखते हैं, यह शिल्पियों, यंत्र विद्या को धारण करने वालों, विद्या को जानने वालों, वैद्य या चिकित्सकों और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है, कवियों की भूमि है। यह धरती पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है, शोभायमान है। दोबारा देख लेते हैं, यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सकों और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों को धारण करने वाली भूमि है। यह पृथ्वी भारत रूपी स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। नेक्स्ट है, वने दिग्गजनाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। 6 नंबर का है ये। तो वन में क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है, जानवरों के बारे में। वन में दिग्गजनाम यानी हाथी, गजानाम बड़े बड़े हाथी, केसरी नाम सिंह, शेर, सिंह, तटी नाम नदियों और भूधराणाम पर्वतों की, शिखी नाम मोरों, शुका नाम तोते, पिका नाम कोयल। अब देखते हैं कि यह वन में हाथियों की और सिंहों की, नदियों की और पर्वतों की भूमि है। यह वन में हाथियों की और सिंहों की, नदियों की और पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की, कोयलों की भूमि है। यह धरती भारत रूपी स्वर्ण भूमि के समान है, शोभायमान है। यह वन में हाथियों के सिंहों की, नदियों की और पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की, कोयलों की भूमि है। यहाँ यह धरती भारत रूपी स्वर्ण भूमि के समान है। सबको, सभी को आया समझ में? विराजते, विराजना या शोभायमान होना, विराजना या शोभायमान होना। ये धरती भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान है, शोभायमान है।